मिराई मूवी का ये धमाकेदार ट्रेन एक्शन सीन सिर्फ क्या वीएफएक्स और सीजीआई का जादू था या फिर इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा सकता था तो एक्टर तेजा सज्जा ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन पर स्टंट करने का फैसला क्यों लिया? जब उन्हें पहले से स्पाइन इंजरी थी तो उन्होंने ये जिद क्यों नहीं छोड़ी? इस सीन के पीछे तेजा सज्जा के साथ पूरी टीम ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? क्या मेकर्स के लिए ये सब कुछ प्लान करना इतना आसान रहा होगा? इन सब सवालों के साथ आज हम बात करेंगे उन सभी अनसीन स्ट्रगल्स की, उन इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स की जो हमें थिएटर्स में नहीं दिखाए जाते, लेकिन हाँ, मूवी देखते समय वो हमें महसूस जरूर होते हैं। तो चलिए मिराई के शूटिंग सेट पर और जानते हैं इस धमाकेदार मोमेंट के पीछे की असली कहानी। मिराई में दिखाया गया यह ट्रेन एक्शन सीक्वेंस इस मूवी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था, इसलिए मेकर्स इस सीन को ग्रैंड बनाना चाहते थे। चाहे तो मेकर्स इसके रॉ फुटेजेस किसी स्टूडियो में एक सेट लगवा कर ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर कार्तिक गट्टमनेनी की सोच कुछ अलग करने की थी। इसलिए उन्होंने ये सीन रियल लोकेशन पर ही शूट करना चाहा, वो भी लाइव चलती ट्रेन पर और खुले नेचर में, ताकि सीन की ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो और सीन देखते समय ऑडियंस रियलिस्टिक फील कर सके। इतनी खतरनाक स्टंट चलते ट्रेन में करना ये किसी पागलपन से कम नहीं था, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी गलती हो जाती तो किसी के भी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए मेकर्स ने थाईलैंड के एक्शन कोरियोग्राफर्स केचा स्टंट मास्टर और 9 स्टंट मास्टर को हायर किया। पहले डायरेक्टर ने एक्शन कोरियोग्राफर्स और टीम के साथ इस सीन को डिस्कस किया और उसकी प्रॉपर प्लानिंग की। उसके बाद शुरू हुआ जान दांव पर लगाकर इस सीन के शूटिंग का खेल। अब मेकर्स के सामने सवाल ये था कि इस सीन को शूट कहाँ करे। तब सोच समझकर मेकर्स ने शूट करने के लिए श्रीलंका जाने का फैसला किया। वहां जाकर उन्होंने 9R ब्रिज, इस रेलवे ब्रिज पर और ब्रिज के आसपास एरिया में शूटिंग की, क्योंकि जो ट्रेन और रेल ट्रैक मेकर्स ने फाइनलाइज किए थे वो इस सीन के लिए एकदम परफेक्ट थे। वहाँ की हरियाली और नेचुरल विजुअल्स इतने खूबसूरत थे कि जिसने इस सीन को और भी ज्यादा खूबसूरत और ऑथेंटिक बना दिया। लोकेशन तो फाइनलाइज हो गया था, लेकिन सवाल ये था कि इतने भारी भरकम स्टंट करेगा कौन, क्योंकि चलती हुई ट्रेन पर ऐसे स्टंट करना मतलब जान को खतरा। इसका पूरा जिम्मा खुद तेजा सज्जा ने उठाया, लेकिन उन्हें पहले स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत थी और ये ट्रेनिंग चली पूरे 20 दिनों तक। ये लोकेशन ऐसी जगह पर थी वहाँ कोई व्हीकल नहीं जा सकती थी, क्योंकि पहाड़ों से गुजरा ये पुल ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। इसलिए टीम को शूटिंग का सामान कंधों पर उठाकर वहाँ पैदल जाना पड़ता था। पहले तो मेकर्स ने वहाँ 2 ऐसे बड़े मेटालिक स्ट्रक्चर्स तैयार किए। उन स्ट्रक्चर्स पर उन्होंने ये स्टंट केबल बांधकर एक लाइफलाइन तैयार की। उस लाइफलाइन पर एक्टर को सेफ्टी बेल्ट से लटकाया जाता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी हो जाती थी। इस पूरे सीक्वेंस में अगर मुझे सबसे डेंजरस सीन कोई लगता है तो वो है ये, जिसमें तेजा सज्जा को चलती हुई ट्रेन पर ऊपर से जंप करनी थी। इस सीन को परफॉर्म करने के लिए खुद तेजा सज्जा रियल में इस चलती ट्रेन पर कूद गए थे, लेकिन पूरे सेफ्टी के साथ। इस लाइफलाइन रोप पर उन्हें सेफ्टी बेल्ट से लटकाया गया था और फिर परफेक्ट स्पीड और टाइमिंग के साथ उतारा गया। ये देखने सुनने में हमें जितना स्टनिंग लगता है, उतनी ये मेकर्स के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। हर वक्त उनके सामने कुछ न कुछ चैलेंज आ जाता था। ये सब स्टंट्स केवल टीम ने हाथ से ही फैलाए थे, क्योंकि वहाँ कोई मशीनरी मेकर्स को मिलने वाली नहीं थी। वहाँ का अनप्रेडिक्टेबल वेदर मेकर्स के लिए किसी भी चुनौती से कम